मुंबई से तक करीबन 170 किलोमीटर की दूरी पर स्थित गोदावरी नदी के तट पर एवं सातपुड़ा पर्वत श्रृंखला के बीच बसा हुआ नासिक शहर। यूँ तो ये शहर देश के एक धार्मिक पर्यटन स्थल में शामिल है, लेकिन आज खेती, निर्मित उद्योग, शैक्षणिक केंद्र, आबोहवा आदि कई कारणों से अपनी अलग पहचान बनाए हुए है। किसी ने संक्षेप में सही कहा है, सुंदरता में उठकर है ये, सुंदरता में उठकर है ये, सब शहरों से हटकर है ये, सुंदरता में उठकर है ये, सब शहरों से हटकर है ये, राम जी के पद स्पर्श से पावन, राम जी के पद स्पर्श से पावन, गोदावरी के तट पर है ये। शहर बनाए उद्यम नगरी, निकट यहाँ से त्र्यंबक नगरी, शहर बनाए उद्यम नगरी, निकट यहाँ से त्र्यंबक नगरी, इतना मन भावन है जैसे स्वर्ग भूमि धरती पर है उतरी। इसी शहर में नासिक रोड रेलवे स्थानक से केवल 4 किलोमीटर की दूरी पर स्थित योग विद्या गुरुकुल अंतर्गत संचालित आरोग्य धाम निसर्गोपचार केंद्र की अपनी अलग पहचान है। तो आइए अब हम यहाँ के योग सेवकों से परिचित होते हुए यहाँ की कार्य प्रणाली को देखते हैं। आरोग्य धाम के मुख्य प्रवेश द्वार पर हम मिलते हैं श्री प्रवीण जी देशपांडे, इस केंद्र के प्रमुख प्रबंधक। हरिओम, नमस्कार, सुस्वागतम। आरोग्य धाम योग और निसर्गोपचार केंद्र में आप सभी का स्वागत है। यह केंद्र साल 2002 से हमने यहाँ शुरू किया है। नासिक महानगर पालिका ने यह केंद्र योग विद्या गुरुकुल को चलाने के लिए दिया है। आदरणीय गुरुजी डॉक्टर श्री विश्वासराव जी मंडलिक, इनके मार्गदर्शन में हम यहाँ हर महीने 3 शिविर लेते हैं। 1 से 10, 11 से 20 और 21 से 30, ऐसे 10-10 दिन के हम यहाँ शिविर लेते हैं, जिन शिविरों में हम अलग अलग विकृतियों के साधकों को प्रवेश देते हैं और उनके ऊपर हम उपचार करते हैं। 2002 से ये केंद्र चल रहा है। नासिक रोड के जो साधक है, नासिक के साधक है, वो सुबह और शाम में आकर भी विकृति ठीक कर सकते हैं। तो ऐसा ये हमारा 25 वाट का ये केंद्र है। अभी हम केंद्र देखने के लिए चलते हैं। हरिओम। तो आइए ऑफिस में जाकर, मुख्य कार्यालय में जाकर श्री सुनील जी यादव की हम पहचान करते हैं। सुनील जी यादव, हरिओम। यहाँ आरोग्य साधक आने के बाद आप क्या करते हैं? जैसे कि यहाँ शिविर 10 दिन का एक रहता है। पहले दिन जब आरोग्य साधक हमारे पास आते हैं तो हम उनको एक फॉर्म देते हैं। जरूर उन्हें फॉर्म भरवाते हैं। हाँ, जैसे कि फॉर्म में उनकी व्यक्तिगत यहाँ जो जानकारी है वो लिखनी पड़ती है। जैसे कि उनका नाम, वो कहाँ से आए, उनको क्या तकलीफ है, वर्तमान में क्या तकलीफ है, उससे पहले क्या तकलीफ थी। इसके साथ साथ उनके पास भी जो भी रिपोर्ट्स एक्सरे की फाइल जो होती है वो भी साथ में लाने के लिए हम बोलते हैं। वो फॉर्म और उन्होंने जो साथ में लाया है सब रिपोर्ट एक्सरे की, उसके अनुसार हमारे जहाँ वेद की जो डॉक्टर है वो उनके विकृति के अनुसार उपचार उस फॉर्म में लिखते हैं और वही उपचार 10 दिन यहाँ सुबह शाम किए जाते हैं। अच्छा, आपका रजिस्ट्रेशन और एडमिशन कराने का तरीका? यहाँ जो लोकल में जो भी लोग हैं वो खुद यहाँ आकर सेंटर में अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। लेकिन जो नासिक के बाहर है उनको हम क्या करते हैं कि संस्था का बैंक अकाउंट नंबर उनको देते हैं और अकाउंट की तरफ वो अपना रजिस्ट्रेशन यहाँ कर सकते हैं। अच्छा, तो आपका मतलब ये निवासी और अनिवासी दोनों प्रकार का चलता है, उपचार किए जाते हैं सबको। थैंक यू सुनील जी। हरिओम। इधर 10 दिन जब आरोग्य साधक रहने के लिए आते हैं तो हम उनका फॉर्म फिल करके लेते हैं। उनके जो इन्वेस्टिगेशंस किए हुए MRI है या खून की जांच की है वो सब हम पेपर्स देखते हैं। उनके साथ कुछ वार्तालाप करते हैं क्योंकि ये फॉर्म में पूरा नहीं लिखते ये बोल,
और उस हिसाब से पूरा जानकारी लेने के बाद हम उन्हें नेचुरोपैथी या हमारा योगा का जो योगोपचार। ट्रीटमेंट है, योगोपचार का आसन है, प्राणायाम है, बंद है, मुद्रा है, शुद्धि क्रियाएं हैं, यानी जो योग्य है वो आप उनको मार्गदर्शन करते हैं। बराबर। और जो पंचमहाभूतिक चिकित्सा कही जाती है नेचुरोपैथी में, वो भी यहाँ पे हम देते हैं, काउंसलिंग रहते हैं, मेडिटेशन रहते हैं। और इसलिए हमारे पास जो आते हैं रुग्ण, उसमें पीठ दर्द, गर्दन दर्द, संधिवात, अस्थमा, डायबिटीज, मोटापा, पचन की तकरारी या एसिडिटी, हाइपर एसिडिटी, मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम, ऐसे रुग्ण आते हैं जो क्रॉनिक डिसीज कहते हैं। वो लोग 10 दिन के लिए रहने के लिए आते हैं या ओपीडी लेवल पे 1 महीना करके वो घर में जाके फिर 1 घंटे के लिए सिर्फ इधर आते हैं। ऐसा हमारा हर रोज का ओपीडी सुबह शाम रहते, मैं देखती हूँ। और गुरुजी भी इधर आते हैं, गुरुजी भी हमें मार्गदर्शन करते हैं, उस हिसाब से हम लोगों को सब ट्रीटमेंट। अच्छा, आपके सुबह और शाम दोनों समय आप इस कक्ष में आती है पेशेंट को समझने के लिए? सुबह रहता है, का क्योंकि समय? सुबह का 7:15 से 8:15 का जो हमारा क्लास रहता है, उनके पेशेंट जो रहते हैं वो 8 बजे रहते हैं सुबह। और शाम को 6 बजे 5 बजे जैसे ओपीडी शुरू होती है, वैसे इंडोर और आउटडोर दोनों तरफ। क्या बात है, बहुत अच्छी 6 से 8 जी। आपने धन्यवाद और बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। राम सर, आप हमें बताइए यहाँ क्या क्या साहित्य आप रखते हैं? यहाँ जो आरोग्य साधक आते हैं निवासी के लिए, उनकी जो दवाई है, दवाई इधर सब मिलता है, सीडी और किताबें मिलती है। और अन्य प्रोडक्ट जो है मतलब कैंडी है, उपकरण है, आयुर्वेदिक चाय है, ये सब साहित्य इधर मिलता है। और कोई साहित्य मंगाना चाहता है तो आप कुछ व्यवस्था करते हैं? हाँ, व्यवस्था करते हैं, कुरियर से हम भेजते हैं, पोस्ट से भेजते हैं। और जो उनको आउटडोर जो है इधर के नासिक से जो लोग होते हैं, वो इधर से आके लेके जाते हैं। धन्यवाद। ओम त्र्यंबकं यजामहे स्वाहा। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा। मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात्। ये ध्यान कक्ष है, तो मुझे बताइए ये हवन सुबह और शाम दोनों समय होते हैं? हाँ, दोनों समय होता है। सुबह सूर्योदय के समय और सूर्यास्त के समय अग्निहोत्र किया जाता है, और शाम को 6:30 बजे 108 महामृत्युंजय जप हम करते हैं। क्या बात है, तो और बहुत ही पवित्र हो जाता है। हाँ, वो पेशेंट के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि साइकोलॉजिकली वो बहुत स्ट्रांग बन जाते हैं। और सुबह हम 10 से 11 में मेडिटेशन देते हैं यहाँ पे। क्या बात है, गुरुजी चक्र बोलते हैं, चक्र ध्यान। हाँ, 1 घंटा का रहते हैं, काउंसलिंग रहते हैं, साइकोथेरेपी रहती है और मेडिटेशन 1 घंटा हर रोज सुबह 10 से 11। सब जो हमारे आरोग्य साधक है उनको बुला के यहाँ पे मैं खुद ही लेती हूँ। तो मेरे ख्याल मुझे लगता है कि दवा से भी ज़्यादा ध्यान और ये महामृत्युंजय मंत्र का जप, इसी वातावरण में पेशेंट ज़्यादा अच्छे ठीक हो जाते हैं। बराबर, इसलिए रहकर पेशेंट ज़्यादा ठीक हो जाते हैं। जो आरोग्य साधक हमारे रहकर 10 दिन में 80 to 100% ठीक हो। क्या बात है। तो विद्या जी, ये कक्ष योग कक्ष है
और यहाँ सभी आने वाले पेशेंट लोगों को सिखाया जाता है। हाँ, सब आरोग्य साधकों को सुबह 6:45 से 7 बजे तक आसन यहाँ पे लिए जाते, मुद्रा लिए जाते, बंद लिए जाते। शाम को 4 से 5 में यहाँ पे प्राणायाम किया जाता है सब आरोग्य साधकों। यहाँ जो आसन सिखाए जाते हैं ये बड़े सिंपल सूक्ष्म आसन दिख रहे हैं। हाँ। इनका नाम क्या है? बहुत तकलीफ वाले आरोग्य साधक रहते हैं, तो गुरुजी ने खास उनके लिए योग संजीवन करके डिजाइन किया है ये अच्छा। योगा का क्लास, तो वो लिया जाता है। और ये हमारे शोभा दीक्षित करके है, 25 साल से यहाँ पे जो आरोग्य साधक आते हैं वो बराबर करते हैं कि नहीं वो देखने के लिए, क्योंकि उनका इंस्ट्रक्टर अलग रहता है। हाँ। अभी ये उमेश करके ये इंस्ट्रक्टर है, ये इंस्ट्रक्शंस देगा, लेकिन कुछ आरोग्य साधक को तकलीफ नहीं हो रही है या हो रही है वो देखने के लिए उनको व्यक्तिगत ध्यान दिया जाए। व्यक्तिगत ध्यान। और विद्या जी मैंने देखा कि पलंग है, तो पलंग पे हाँ। कुछ पेशेंट कर रहे हैं, ऐसा क्यों? वो कमर दर्द बहुत है या नीचे नहीं बैठ सकते, अच्छा। ऐसे जो आरोग्य साधक है उनको ये खास ऊपर रखा है, अच्छा, तो वो कॉल पे कर सकते हैं। हाँ, बाद में वो लास्ट में नीचे भी बैठ सकते हैं, इतना ताकि वो पूरा लाभ उठा सकते हैं। आप बराबर। क्या बात, बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी धन्यवाद। निसर्गोपचार केंद्र में उपचारों को बड़ा अनन्य असाधारण ऐसा महत्व है। पंचमहाभौतिक चिकित्सा जिसके सारे अनेक विकृतियों के ऊपर हम उपचार करते हैं। जैसे ये महिला उपचार कक्ष है, 2 प्रकार के उपचार कक्ष, एक पुरुषों के लिए है और महिलाओं के लिए है। तो यहाँ के उपचार कक्ष की जानकारी महिला उपचार प्रमुख रश्मि जाधव जी आपको बताएंगे। यहाँ क्या क्या उपचार चलते हैं रश्मि? नमस्कार, मैं रश्मि जाधव। यहाँ जो डॉक्टर लिख के दिए हुए जो ट्रीटमेंट है वही इधर देते हैं। अभी ये स्टीम बाथ किसी को है तो ये स्टीम बाथ है इधर, उसके बाद मसाज है इधर, मसाज देते हैं। किसी को बस्ती है तो बस्ती की इधर व्यवस्था है। तो रश्मि जी, आप उपचार कक्ष की प्रमुख है। यहाँ हर तरह के पेशेंट आके उपचार लेते हैं, जिसमें आपके स्टीम बाथ भी दी जाती है। हाँ, स्टीम तो बाथ फुल बॉडी स्टीम भी होती है। हाँ, स्टीम बाथ है क्या? हाँ, ये स्टीम बाथ है। हाँ, अच्छा। इधर लोकल स्टीम यानी स्टीम बाथ जब हम देते हैं उसके बाद देने के बाद तुरंत हम इधर बाथरूम की व्यवस्था है, नहाते हैं उनको, यानी पहले तेल लगा लेते हैं, उसके बाद इधर बिठाते हैं। 10 से 12 मिनट बिठाने के बाद फिर नहाने के लिए बोलते हैं। उसके साथ साथ कुछ ऐसा है जिनको स्टीम बाथ चलता नहीं है तो उनको लोकल स्टीम देते हैं। तो घुटनों में देते हैं, कमर में देते हैं, अच्छा। शोल्डर में अगर है तो तो उधर भी देते हैं। अच्छा अच्छा, मरीज तो जैसे उसकी प्रकृति अनुसार आप स्टीम बाथ में तो लोकल स्टीम स्टीम कर देते रहे हैं। हैं। हाँ, और मैं पूछना चाहती हूँ कि शुद्धि क्रिया में जल नीति वमन ये भी आप लोग यहाँ कराते हाँ, हैं? ये भी हम इधर कराते हैं। जिनको लिख के देते हैं हाँ। तो सुबह की जो क्लास रहते हैं हम्म। तो उस समय वो किया जाता है। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। धन्यवाद। विद्या जी, हम लोग भोजन कक्ष में बैठे हैं और मैं देख रही हूँ बड़ा ही साफ सुथरा, बहुत तरीके से टेबल कुर्सियों की व्यवस्था यहाँ की गई है और आप यहाँ के वैद्य के अधिकारी हैं। तो मुझे बताइए कि यहाँ आने वाले पेशेंट को आप भोजन व्यवस्था कैसे करते हैं? क्योंकि डायबिटीज़ के अलग पेशेंट आते हैं, बीपी के अलग आते हैं और अनेक विकार लेके आते होंगे, तो उनकी भोजन की व्यवस्था आप लोग सब कैसे करते हैं? मुझे पहले बताइए। बराबर। सच में नेचुरोपैथी में 50% जो बीमारी है वो खान पान की वजह से ही होती है। इसलिए यहाँ का पहला समय बहुत महत्वपूर्ण है। अच्छा। हम सुबह 9 बजे यानी 9 बजे हमारी बेल बजती है, सब आरोग्य साधकों का नाश्ता 9 बजे रहता है। चाय नहीं रहती, अलग अलग हर्बल टी हमने दिखाए वो रहते, अब नाश्ता रहता है यानी
उपमा रहता है, कभी पोहा रहता है, या उनकी बीमारी के जैसे डायबिटिक है तो उनको पोहा वगैरह नहीं दिया जाता, उनके लिए अलग, जो हाइपर टेंशन वाले उनके लिए, जिनका वेट बढ़ाना है उनके लिए अलग, ऐसे नाश्ता रहते हैं। बराबर दोपहर को 12 बजे दोपहर का भोजन रहता है। शाम को 7:30 बजे हमारा रात का खाना रहता है। अभी रात का खाने में बहुत सी सब्जियां या फ्रूट्स रहते हैं, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स बहुत देते हैं, सूप रहते हैं, रोटी कम या चावल कम, जिनका वेट या जिनका डायबिटीज, तो उनके हिसाब से हम यहाँ पे आरोग्य साधकों को खाना देते हैं। ये आपके सारे यहाँ पे मेन्यू तैयार होता होगा हर पेशेंट? हाँ, एकदम जैसे बीमारी है वैसा हमारा मेन्यू, वैसे हमारे टेबल ही रहते हैं, अलग अलग टेबल पे। यानी मोटापा है तो एक टेबल पे सब मोटापा वाले, जिनका वेट बढ़ाना है उनके लिए एक टेबल, जिनका डायबिटीज है उनका एक टेबल, जिनकी पेट की यानी IBS वगैरह बोलते हैं ऐसे उनका एक टेबल, ऐसे अलग अलग टेबल पे हम अलग अलग आरोग्य साधक करते हैं। आपस में एक दूसरे का भोजन करते हैं? नहीं, मौन रहता है, पूरा मौन। हाँ, इधर बोलना नहीं है। और हमारी जो काजल करते हैं वो बराबर उसको हम देते हैं पर्ची, किसको क्या देना है उस हिसाब से ही दिया जाता है। नमक मांगे तो भी नहीं मिलेगा यहाँ पे। अच्छा। हाँ, कम नमक, मिर्ची बिल्कुल नहीं, 0 मिर्ची। इसका मतलब बहुत ही स्वादिष्ट एकदम तैयार होते हैं, एकदम बहुत बढ़िया रहते हैं, बहुत बढ़िया खाना। और मौन रख के सभी पेशेंट भोजन करते होंगे? करते हैं। मोटापे वाले भी वैसे ही करते हैं? हाँ, तो कोई किसी की थाली में देखने का सवाल नहीं ही नहीं। देखने, और एक जैसे टेबल पे एक जैसा खाना रहता है, इसलिए दूसरे के टेबल पे कोई नहीं देखता। और मानसिक तौर पे सभी पेशेंट इसलिए आते हैं कि हमें ठीक होना है, जो आप आहार देते हो, क्योंकि आहार परम औषध कहा गया है। तो बहुत बहुत धन्यवाद विद्या जी। अभी जो हम ट्रैक्शन शेप देख रहे हैं, जिनको लंबर स्पॉन्डिलोसिस की तकलीफ होती है, सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस की तकलीफ होती है, जिनको ज़्यादा तकलीफ है, चल नहीं पाते, गर्दन सीधी नहीं रख पाते, उनके लिए ट्रैक्शन यहाँ लगाने की व्यवस्था की है। यहाँ पर कुछ वन औषधियों के जिसका उपयोग हम दवाइयाँ बनाने के लिए करते हैं, जैसे आंवला है, बेड़ा है, बेल है, इन वनस्पतियों के द्वारा हम कुछ दवाइयाँ भी यहाँ बनाते हैं। केंद्र में आरोग्य साधकों को रहने के लिए 3 प्रकार की व्यवस्था है। पहले आपने देखी है जनरल रूम, एक रूम में 4 बेड थे। उसके बाद आपने देखे हैं स्पेशल रूम, एक रूम में 2-2 बेड रखे हैं। अभी हम देख रहे हैं डिलक्स रूम, एक ही रूम में 2 बेड रखे हैं और रूम को स्नान गृह और प्रसाद गृह यहाँ हमने जोड़ा है। इस उपचार केंद्र में जो कार्यकर्ता कार्य करते हैं उनके रहने की भी व्यवस्था यहाँ पीछे की है। यहाँ के वैद्यकीय अधिकारी यहाँ 24 घंटे रहते हैं और इस उपचार केंद्र के बगल में ही एक बड़ा सा ग्रीन जिम भी है, जिसमें हम आरोग्य साधकों के लिए कुछ व्यायाम के प्रकार भी उनको करवाते हैं। साथ ही एक 200 मीटर का जॉगिंग ट्रैक भी लगा हुआ है, जिसके ऊपर हम आरोग्य साधकों को जॉगिंग या वॉकिंग करने के लिए कहते हैं। विशेषतः जो वजन कम करने के लिए आते हैं, हम
1 घंटा चलने के लिए कहते हैं। ये जॉगिंग ट्रैक है, तकरीबन 200 मीटर का ये जॉगिंग ट्रैक है। तो आरोग्य साधकों को यहाँ सुबह शाम 1-1 घंटा हम पैदल चलने के लिए कहते हैं। भ्रमंत प्राणायाम जिसे गुरुजी ने नाम दिया है, यानी आप पैदल चलते समय भी प्राणायाम का अभ्यास कर सकते हैं।